हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। मुहावरे आबलिग लोकोक्तियाँ, इसी पे चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिविज़न कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका कमांड होगा प्रश्नों पर, है ना, क्वेश्चन पे। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ निर्देश दिया हुआ, कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक कहावत के लिए चार चार समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्हित चिन्ह लगाइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, कह रहे हैं पत्थर को जोंक नहीं लगती, है ना। पहला ऑप्शन है, सबल का शोषण नहीं होता। दूसरा, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। तीसरा, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता। चौथा है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका जो अर्थ है ना, वो है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी ऑप्शन देख रहे हैं। व्याख्या, कह रहे पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का तात्पर्य है कि निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। विकल्प में उचित उत्तर न होने के कारण निकट निकट से उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है ना। अगला प्रश्न, विहंगम दृष्ट। विहंगम दृष्ट, गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर, सरसरी नजर। तो विहंगम दृष्ट का यहाँ जो अर्थ होगा सरसरी नजर। सरसरी नजर, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, विहंगम दृष्ट कहावत का अर्थ सरसरी नजर। अगला प्रश्न, काटो तो खून नहीं। अगला प्रश्न है, काटो तो खून नहीं। पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। काटो तो खून नहीं का अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। भय के कारण स्तब्ध हो जाना। व्याख्या देखते हैं। ये देखिए, काटो तो खून नहीं, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं कहावत का अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, एक आंख न भाना। एक आंख न भाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो एक आंख न भाना जो है कहावत का अर्थ है बिल्कुल अच्छा ना लगना। बिल्कुल अच्छा ना लगना। अगला प्रश्न, आप काज महाकाज। आप काज महाकाज। पहला ऑप्शन, अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। दूसरा ऑप्शन, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। तीसरा है, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। चौथा है, सबको अपने समान समझने सबसे बड़ा काम। तो आप काज महाकाज, इसका जो कहावत का अर्थ होगा, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। करें, उंगली उठाना। उंगली उठाना, क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, स्वीकार करना। तो उंगली उठाना कहावत का अर्थ दोष की ओर संकेत करना। दोष की ओर संकेत करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। मैचिंग करना है। मान न मान, मैत्र मेहमान, बिल्कुल अनपढ़, सुनिए सबकी, करिए मन की, दोनों ही दुष्ट, है ना। देखिए प्रश्न, और इसमें जो है, काला अक्षर भैंस बराबर, जबरदस्ती गले पड़ना, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, अंतःकरण की बात माननी चाहिए। तो इसमें जो होगा, इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकोक्तियों का उनके सही अर्थों से सुमेलन निम्नलिखित है। लोकोक्ति अर्थ, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। जबरदस्ती गले पड़ना, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, है ना। इसका लोकोक्त का अर्थ होगा जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी, करिए मन की, अंतःकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब दोनों ही दुष्ट।
दोनों ही दुष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्त का चयन कीजिए। गलत अर्थ वाली लोकोक्त का चयन कीजिए। पहला, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन। दूसरा, तीन तेरह होना, संगठित होना। चौथा, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। गलत अर्थ वाले है ना, तो इसमें भी है। तीन तेरह होना, संगठित होना, यही वाला गलत। तीन तेरह होना लोकोक्त के अर्थ भाग जाना, ना कि संगठित होना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्त का सही अर्थ है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्त का सही अर्थ। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसका यही अर्थ है। इसकी व्याख्या देखिए, कह रहे हैं बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्त का अर्थ जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो लाभ ही लाभ का अर्थ है, क्या होता है, पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां। इसकी व्याख्या देखते हैं। करें लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में, है ना। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्देश दिया हुआ है, देखिए। प्रश्न संख्या 11 से 13, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में डॉट डॉट डॉट, राजा, लंगड़ा, पहलवान, काना, चतुर्थ। अंधों में काना, राजा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं प्रश्नगत लोकोक्त के रिक्त स्थान पर काना शब्द भरा जाना चाहिए। पूर्ण लोकोक्त इस प्रकार, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। डाट 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 के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बचपन, सावन, आंख, बात। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। इसकी व्याख्या देखिए, कह रहे हैं प्रश्नगत लोकोक्त के रिक्त स्थान में सावन शब्द भरा जाना चाहिए। पूर्ण लोकोक्त इस प्रकार, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अगला प्रश्न। काला अक्षर डर बराबर है उल्लू, गाय, भैंस का, कोयल। तो काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे प्रश्नगत लोकोक्त के रिक्त स्थान पर भैंस शब्द भरा जाना चाहिए। पूर्ण लोकोक्त इस प्रकार, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ है निरक्षर अनपढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पटुया, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। देखिए इसकी व्याख्या दी है। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। बेकार आदमी व्यर्थ काम करता, बेकार आदमी व्यर्थ काम करता अर्थ किस लोकोक्त से संबंधित है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। अंधे के हाथ बटेर लगना। तो बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता, इस लोकोक्त से संबंधित है। थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। बेकार है ना, इधर से उधर टाइम पास करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देखिए दिया हुआ है।
कह रहे ठाली बनिया क्या करे इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। लोकोक्त का अर्थ बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्त का क्या अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्त का क्या अर्थ है। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, शंकर चिड़िया, अनुपम और समान कार्यों का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्त का अर्थ है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। व्याख्या देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्त का अर्थ बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। करें अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। लोकोक्त का अर्थ है अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। तो अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। लोकोक्त का अर्थ है किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। सी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। लोकोक्त का अर्थ है किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्त का अर्थ है अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्त का अर्थ है। इसमें देखिए कुछ त्रुटि है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं अपनी करनी पार उतरने लोकोक्त का अर्थ अपने कर्मों से ही फल प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी को पूर्ण अंक प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक ठाक न्याय हो जाना। ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्त चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा के पत्तल नहीं बजनीय को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तो डाल डाल मैं पात पात। तो ठीक ठाक न्याय हो जाना इसका है दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। व्याख्या है दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्त का अर्थ ठीक ठाक न्याय हो जाना। ठीक ठाक न्याय हो जाना देख लीजिए, ठीक ठाक न्याय हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं भई गति सांप छछुंदर कोरी लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है। भई गति सांप छछुंदर केरी। भाई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। तो भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है दुविधा में होना। इसमें दुविधा में होना। इसकी देखिए व्याख्या दिया हुआ है। भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है दुविधा में होना। अगला प्रश्न। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का भाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। देखिए व्याख्या दिया हुआ है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्त उपयुक्त अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती। घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है। इसकी व्याख्या देखिए। घर का भेदी लंका ढाए कहावत लोकोक्त का सही अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधा आधी आवे बैठ गाँव लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ। आधी आवे बैठ गंवावे है ना। आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना।
इसकी व्याख्या आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला प्रश्न है देखिए, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है मदद कर के मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले से प्रेम करना, घृणा के बदले से प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, उपकार की बात को भूल जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी करना, मेहमान न बनना, मेजबानी करना। मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। देखिए व्याख्या, मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्त कहावत का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। तो वो कोयले की दलाली में मुंह का काला अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। देखिए व्याख्या, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरे का अर्थ है निकट के दोस्त को ना देख पाना, निकट के दोस्त को ना देख पाना। देखिए इसकी व्याख्या, चिराग तले अंधेरे का अंधेरा लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है निकट के दोस्त को ना देख पाना। अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना, एक नई मुसीबत में पड़ना। देखिए इस प्रश्न का व्याख्या है ना दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हाकिम बनाना, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है के अर्थ में लोकोक्ति है मन चंगा तो कठौती में गंगा। डी ऑप्शन, मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्ति हैं देखिए, चिराग तले अंधेरा स्वयं की बुराई नहीं दिखती, ऊंची दुकान फीके पकवान केवल बाह्य दिखावा, अधरज गगरी छलकत जाए ढींग हाँकना, आंधे के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख किंतु धनवान, मूर्ख किंतु धनवान। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव साथ, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। व्याख्या, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला प्रश्न, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ, सावन में हरा भरा और भादों में सूखा, ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, असंभव बात सदा एक सी दशा। तो सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है सदा एक ही दशा, सदा एक ही
दशा। देखिए इसकी व्याख्या, सदा एक ही दशा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।